हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जीके से हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछा गया है, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली, देवबंद, माउंट ट्रेजल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर की स्थिति जो पाई जाती है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में पाई जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की स्थिति किस देश में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी पूछा गया है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की स्थिति किस देश में पाई जाती है। ब्राजील, चिली, इक्वेडोर या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करते हैं कोटोपैक्सी की तो वो पाई जाती है इक्वेडोर में। ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, इक्वेडोर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कटमाई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। कटमाई ज्वालामुखी बताइए किस देश में स्थित है। अलास्का, इंडोनेशिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। कटमाई की जो स्थिति है वो पाई जाती है आपकी अलास्का में। कहाँ पे पाई जाती है, अलास्का। इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में, हाँ, फ्यूजियामा ज्वालामुखी की जो स्थिति है वो किस देश में पाई जाती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, जापान, चीन, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका जो 4 है इनमें से एक जो आपका करेक्ट है और वो आपका हो जाएगा जापान। देखिए फ्यूजियामा, अगर फ्यूजियामा की बात करते हैं तो 2010 में क्या हुआ था, आपके सुनामी आई थी जापान में। ठीक है ना, तो उसमें जो है ये काफ़ी जो सक्रिय हो गया था उस टाइम पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बैरनदीप ज्वालामुखी किस देश में, बैरनदीप ज्वालामुखी जो स्थिति है वो किस देश में पाई जाती है। तो आप बताइए किस देश में पाई जाती है बैरनदीप। अगर बैरनदीप की बात करते हैं इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, बताइए तो वो है भारत। भारत में अगर बैरनदीप ज्वालामुखी किस देश में पाई जाती है तो वो है आपकी भारत, भारत में पाई जाती है। तो ये ऐसा द्वीप है बैरनदीप। अगर बैरनदीप की बात करते हैं तो वो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन सा है, बैरनदीप है। ठीक है भाई, तो आज भी जो है ये सक्रिय है और इसमें जो है धुआं वगैरह जो है, गैस वगैरह आज भी इसमें निकल रहा है, लावा की मात्रा निकल रही है। ठीक है, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए मेरू ज्वालामुखी की स्थिति किस देश में पाई जाती है। मेरू, अगर मेरू की बात करते हैं तो वो पाई जाती है आपकी केनिया में। केनिया में इसकी स्थिति पाई जाती है मेरू। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई द्वीप ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है बताइए। सक्रिय ज्वालामुखी, लावा ज्वालामुखी, पठारी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के तौर पर आपके 4 दिए गए हैं और आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए मोनो लावा एक क्या है अगर बात करते हैं तो मोनो लावा एक क्या सक्रिय, और हवाई द्वीप एक क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर सक्रिय हवाई द्वीप जो है आपका, हवाई द्वीप में ही क्या है, बराक ओबामा का जन्म हुआ था। किसका, बराक ओबामा का जन्म हुआ था हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप की जो स्थिति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन आती है। ठीक है भाई, ये आपको याद करके रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी के मुख को किस नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी के मुख को, अगर मुख को बात करते हैं, क्रेटर, लिली, काल्डेरा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा क्रेटर। और क्रेटर जो होता है, जैसे ज्वालामुखी उठती है ना, तो ज्वालामुखी में क्या है, एक क्या क्रेटर बन जाता है और इसे क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये है आपका क्रेटर, इसे कहते हैं क्रेटर। ठीक है ना, तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी झील ज्वालामुखी निर्मित झील है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चिल्का, लोनार, सुदर्शन या इनमें से कोई नहीं। लोनार झील आपका जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। लोनार झील की जो स्थिति पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो बुल्डाना जिले में है। कहाँ पे है, इसकी स्थिति बुल्डाना जिले में पाई जाती है, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में पाई जाती है। ठीक है भाई, आपको याद कर रखना, एकमात्र, ये एकमात्र कैसी है, ज्वालामुखी निर्मित झील है, आपको याद करके रखना है। और इसका जो निर्माण है लोनार झील का, वो प्लिस्टोसीन युग में हुआ है। कब हुआ है, प्लिस्टोसीन, आपको याद करके रखना है। क्या, प्लिस्टोसीन युग में हुआ है।
ये आपके याद हो जानी चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपको बताना है। नारकोंडम, बैरनदीप, एंड्रोथ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया था बैरनदीप। कैसा है? बैरनदीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी उद्गार में सबसे पहले कौन सा तत्व बाहर आता है? बताइए भाई। जलवाष्प, लावा, राख या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आपका जलवाष्प। सबसे पहले जो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो सबसे पहले उसमें से जल क्या है? जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। उसके बाद सारी चीजें राख आती है, फिर उसके बाद में लावा बाहर आता है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए, किलिमंजारो ज्वालामुखी की स्थिति किस देश में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चार ऑप्शन है, केनिया, तंजानिया, युगांडा, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास में। किलिमंजारो ज्वालामुखी की स्थिति किस देश में पाई जाती है? तो आपको बताना है तंजानिया में। कहाँ पे पाई जाती है? तंजानिया में पाई जाती है इसकी स्थिति। और कैसा है? किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो आपका क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी है आपका। सुसुप्त है। सुसुप्त। ये देखिए ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या है जैसे आपका सक्रिय है, एक सुसुप्त है और एक है मृत। अगर बात करते हैं तो आप इसे जो सुसुप्त भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, अगर आप इसकी बात करें तो सुसुप्त किसे कहा जाता है? इसे आप सुसुप्त नहीं कह सकते, ये है मृत। और मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें क्या है, उद्गार कभी हो ही नहीं सकता। सुसुप्त एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें क्या है, कभी भी फट सकता है, लेकिन अभी तक फटा नहीं है। ठीक है ना? तो आप इसे किस प्रकार का ज्वालामुखी कहेंगे? तो हम इसे कहेंगे क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा है? एक मृत ज्वालामुखी है आपका, एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए सेंट हेलेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सेंट हेलेना। अगर सेंट हेलेना की ज्वालामुखी की बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो पाई जाती है वो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और अटलांटिक महासागर की जो आपकी आकृति है वो एस प्रकार की है। कैसी है? एस प्रकार की आकृति पाई जाती है। अटलांटिक महासागर की स्थिति अफ्रीका महाद्वीप और आपका जो पड़ता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये आपको याद करके रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में लगभग कितने सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? आपको ये बताना है। 40, 50, 20, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? तो 50 कम से कम माने गए हैं कि 50 सक्रिय ज्वालामुखी क्या विश्व में पाए जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान को ईरान का कोह सुल्तान व देवबंद आपको याद करके रखना है। एक तो है आपका कोह सुल्तान, अगर मैं बात करूं ईरान का कोह सुल्तान, और देवबंद। देवबंद किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? मृत है, सक्रिय हैं या सुसुप्त है? तो आपको बताना है किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तो आपका इसमें आपका आ जाएगा क्या है, ये है आपके कोह सुल्तान, ये मृत ज्वालामुखी हैं। कैसे हैं? मृत ज्वालामुखी हैं आपका, ये मृत वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से होते हैं? आपको बताना है। ज्वालामुखी कुंडी, ज्वालामुखी केंद्र, ज्वालामुखी क्रेटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ज्वालामुखी कुंडी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा पठार ज्वालामुखी लावे से निर्मित है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, बस्तर का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो ये आ जाएगा दक्कन का पठार। अगर दक्कन के पठार की बात करते हैं तो ये आपका दक्कन का पठार जो है पूरा जो है गुजरात से लेकर जो नीचे का जो क्षेत्र है इसे दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम इसे दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? क्राकाटाओ मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माउंट पोपा ज्वालामुखी किस देश में है? आपको बता, चार ऑप्शन है, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कहाँ पाया जाता है? म्यांमार में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? माउंट पोपा जो पाया जाता है म्यांमार में पाया जाता है। और म्यांमार की जो स्थिति अगर बात करते हैं तो म्यांमार की जो स्थिति पाई जाती है वो आपके भारत है। और भारत का जो है ये वाला जो क्षेत्र है इस साइड में, यहाँ पे है म्यांमार। और म्यांमार में ये वाला आपका म्यांमार है भारत का। और इसमें पाया जाता है माउंट पोपा। क्या नाम है इसका? माउंट पोपा की स्थिति पाई जाती है। किसकी? माउंट पोपा की स्थिति पाई जाती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है एकांगुआ।
अगर एकांगुआ की बात करते हैं तो एकांगुआ क्या है, ये एंडीज पर्वत की सबसे, अगर बात करते हैं तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज पर्वत की, किसकी, और एंडीज पर्वत क्या है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। कैसा है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, आपको याद करके रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है। ऊंचाई की बात करी है, ऊंचाई को बताना है कौन सा है। इसका जो है 4 ऑप्शन है, माउंट पोवा, किलिमंजारो या ओजेस डेल सलाडो। ऑप्शन है ओजेस डेल सलाडो आपका इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए भाई, और इसकी जो है स्थिति कहाँ पाई जाती है, ओजेस डे सलारो की अर्जेंटीना में पाई जाती है। कहाँ पे, अर्जेंटीना, याद करके रखना है भाई आपको, अर्जेंटीना में इसकी स्थिति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। अगर ऊंचे की बात करते हैं तो आपको बताना है कोटोपैक्सी, इक्वेडोर या आपको स्ट्रैम्बोली, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोटोपैक्सी। कौन सा हो जाएगा, कोटोपैक्सी आपका इसमें हो जाएगा कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। सक्रिय की बात करते हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका किलाऊ है, मोनोलोवा है, देवबंद है, इनमें से तो ये है आपका किलाऊ। ये इसकी स्थिति कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति आपकी हवाई द्वीप में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, हवाई द्वीप में ये आपका है। ठीक है ना, हवाई द्वीप में इसकी स्थिति है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे अधिक ज्वालामुखी की क्रियाएं किस देश में होती हैं। जापान, रूस, चीन, इनमें से या अमेरिका। बताइए किस में होती हैं। आपके लिए 4 ऑप्शन आपके पास में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जापान में। जापान में सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अंदर पर द्रवित पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। जो जमा हुआ है अंदर ही है, जो लावा, मैग्मा, क्रेटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या है। अगर लावा की बात करते हैं तो लावा क्या पृथ्वी के बाहर पाया जाता है। क्या, जब बाहर आ जाता है तो लावा, अंदर होता है तो मैग्मा, क्या बोलते हैं इसे, अंदर जो होता है इसे मैग्मा। मैग्मा जब बाहर आता है तो लावे का रूप ले लेता है। किसका, लावे का रूप ले लेता है। चलिए भाई, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, मैग्मा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई, भारत का सबसे सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है। बताइए, सुसुप्त ज्वालामुखी बैरन है, ग्रेट निकोबार है, या नारकोंडम है, या इनमें कोई नहीं है। तो आपका हो जाएगा पहले वाला, नारकोंडम। तो नारकोंडम एक ऐसा है सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो कभी भी फट सकता है, लेकिन अभी फटा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, तो ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना और इसे शेयर भी करना। ठीक है, और लाइक भी कर देना। ठीक है, आपको ऐसी जो है जीके की वीडियो मिलती रहेगी। एक टॉपिक आपको ऐसा होगा, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, जो सभी उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे गए। तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें लिए गए। तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर देना। ठीक है ना, तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको सेम टाइम। ओके बाय।